हाय, वेलकम टू एजेंट प्राइवेट लिमिटेड। आज की इस क्लास में हम फैक्ट्री टॉक व्यू स्काडा सॉफ्टवेयर के अंदर जब भी हम पैरामीटर सेट करते हैं तो उसके अंदर सेफ्टी के लिए मिनिमम और मैक्सिमम रेंज को कॉन्फ़िगर करते हैं, ताकि अगर कोई ऑपरेटर गलती से जितना हमें सेट पॉइंट डालना है उसके अगर बियॉन्ड डालता है तो भी स्काडा उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा और ऑपरेटर के द्वारा की हुई गलती को प्रोसेस में नहीं जाएगी। अदरवाइज मान लीजिए वो सेट पॉइंट 50 डालना चाहता था और उसने 500 या 5000 डाल दिया तो आपकी प्रोसेस अगर क्रिटिकल हुई तो इंटरप्ट हो सकती है। तो इसकी सेफ्टी के लिए ऑपरेटर से अगर गलती हो भी जाए तो स्काडा उसे एक्सेप्ट न करे। इस तरह की सेफ्टी पर्पज से जो लिमिट होती है उसे स्काडा के अंदर कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं उसको सीखेंगे। तो इसके लिए जैसे मान लीजिए हमारे पास ये पीएलसी के अंदर एक टैग बना दिया है, ये सेट 1 नाम का। यहाँ से हम जो पैरामीटर सेट करेंगे वो पैरामीटर 1 में पैरा 1 में चला जाएगा। इसी टैग के अंदर हम अपने आज के टॉपिक को डिस्कस कर लेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर हम इसी से पैरामीटर सेट करते हैं। तो यहाँ पर ये न्यूमेरिक डिस्प्ले है, ये रीड करने के लिए होता है। जो भी पीएलसी के अंदर डेटा चल रहा होता है उसको हम यहाँ से रीड कर सकते हैं और न्यूमेरिक इनपुट के अंदर हम पैरामीटर को सेंड कर सकते हैं, यानी कि सेट कर सकते हैं पीएलसी के अंदर। तो हम इसी को ले लेते हैं, एक बार इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। उसके बाद इसकी लेंथ होती है, कुछ लेंथ मान लीजिए मैं कम ही डाल देता हूँ, जितनी ज़रूरत हो उसके हिसाब से डाल सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर फ्लोटिंग चाहिए या डेसिमल चाहिए, मैं अभी इसको डेसिमल ही बना रहने देता हूँ। उसके बाद कनेक्शन के अंदर आएंगे और यहाँ पर हम वही टैग जो हमने पीएलसी के अंदर देखा है सेट 1, वो टैग यहाँ पर हम सर्च करेंगे। सेट 1 टैग हमारा यहाँ पर दिख रहा है, इसको सेलेक्ट करके ओके कर देंगे तो यहाँ पर आ गया। उसके नीचे आपके पास दो ऑप्शन दिए हैं, मिनिमम और मैक्सिमम। यहाँ पर हम मान लीजिए कि कोई प्रोसेस है जिसके अंदर 5 to 95 के बीच में ही आप डालना चाहते हैं। अगर उससे ज़्यादा डाला या उसके कम डाला तो स्काडा रिजेक्ट कर दे। तो ऐसे केस में हम मिनिमम में 5 सेट कर देंगे और मैक्सिमम में हम 95 सेट कर देंगे। अब क्या होगा कि जो पैरामीटर हम स्काडा के थ्रू सेट करेंगे वो उसके अंदर 5 से 95 के अंदर अगर सेट करेगा ऑपरेटर तो स्काडा एक्सेप्ट करके पीएलसी को सेंड कर देगा। और अगर इससे बियॉन्ड है, यानी कि 5 से नीचे है या 95 से ऊपर है, तो स्काडा के अंदर ये एक्सेप्ट नहीं करेगा और रिजेक्ट कर देगा। ये हम पहला तरीका बता रहे हैं। तो इसको एक बार हम सेव करेंगे और ये हमारी स्क्रीन नंबर 1 है, तो हम स्क्रीन नंबर 1 में जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये हमारा अभी बनाया हुआ टैग है। इसके अंदर अगर हम 5 डालेंगे या 10 डालेंगे तो ये एक्सेप्ट हो गया। अंदर आप देख पाएंगे यहाँ 10 इसके अंदर चला गया। अगर हम 50 डालेंगे तो ये 50 एक्सेप्ट कर ले। अगर 50 की जगह अगर 500 टाइप हो गया, मान लीजिए 500 हमने डाला और इंटर करें तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। रेड यहाँ पर कर दिया है इसने, यानी कि स्काडा ने ये मैसेज दिया है कि आपकी जो वैल्यू एंट्री हुई है वो एक्सेप्ट नहीं हो रही है, इसके रेंज से बाहर है। अगर मान लीजिए वापस हम इसको कोई 40 डालते हैं तो ये एक्सेप्ट हो जाएगी। आप यहाँ पर देख पाएंगे ये एक्सेप्ट हो गई। अगर वापस अगर मान लीजिए 900 डालते हैं तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसके अंदर भी देख सकते हैं ये एक्सेप्ट नहीं हुई है। 40 जो प्रीवियस पड़ी है वही पड़ी हुई है। अगर इसके नीचे भी अगर मान लीजिए 5 डाला था, 5 तक तो ये एक्सेप्ट करेगा। अगर 5 डाला तो 5 एक्सेप्ट हो गया, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक्सेप्ट हो गया। और अगर 5 से नीचे यानी कि 4 डाला गया तो 4 को एक्सेप्ट नहीं करेगा। देखिए इसके अंदर भी एक्सेप्ट नहीं किया। अगर कुछ और वैल्यू डालेंगे, 9 डालेंगे तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये तो हमारा पहला तरीका था कि किस तरह से हम कर सकते हैं, यानी कि पीएलसी का डायरेक्ट टैग कनेक्ट करके डाल सकते हैं। दूसरा केस होता है कि अगर हम मान लीजिए स्काडा के अंदर कोई टैग बनाते हैं और उसके थ्रू अगर करना चाहते हैं तो उसमें भी सेम तरीके से कर सकते हैं। तो उसको देख लेते हैं। उसके लिए सिर्फ क्या होता है कि हमने यहाँ पर कोई टैग स्काडा के अंदर नहीं बनाया, पीएलसी का डायरेक्ट जो टैग था वो हमने कनेक्ट करके इसके अंदर डाल दिया। अगर हम स्काडा के अंदर भी टैग बनाएंगे तो यही टैग अगर हम सेम बनाते हैं स्काडा के थ्रू, मान लीजिए मैं इसका कोई नाम दे देता हूँ, टैग 1 दे देता हूँ, टैग 1, ये मैंने नाम दे दिया टैग 1, एनालॉग रहेगा। और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर भी इसने रेंज दी है। 0 से 100 डालना है या मान लीजिए सेम ही कर देते हैं, सेम नहीं दूसरा कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ से मैं रेंज डाल देता हूँ 10 to 110, 10 से 110 के बीच में अगर होगी तो ये वैल्यू को सेट कर लेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। और टैग को हम यहीं से
वही टैग डाल देंगे जो सेट 1 का टैग है। एक्सेप्ट कर देंगे और क्लोज कर देंगे। इसको कॉपी और पेस्ट करेंगे, कॉपी और पेस्ट कर देंगे और ये हम स्काडा के टैग के थ्रू कर देंगे। तो यहाँ पर स्काडा का टैग डालेंगे, ये टैग 1 नाम का स्काडा का टैग है, इसको हम यहाँ पर डाल देंगे और यहाँ से हम हटा देंगे। तो ये हो गया। ये हमारा सेकंड केस है, स्काडा के अंदर टैग बना के कर रहे हैं। स्काडा से तो दोनों कर रहे हैं, बट ये हम स्काडा के अंदर टैग बनाया उसके थ्रू कर रहे हैं। तब कैसे होगा, इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे। अब अगर हम यहाँ से डालते हैं, हमने 10 से 110 के बार है, यहाँ से अगर हम मान लीजिए 8 डालना चाहेंगे तो नहीं लेगा, लेकिन 8 यहाँ से ले लेगा। यहाँ से अगर हम 8 डालेंगे तो ये ले लेगा, यहाँ से ले लेगा। ये देखो 8 ले लिया, यहाँ से 8 ले लिया, लेकिन इसके अंदर हमने 10 से 110 के बीच में डाला है। तो इस वाली एंट्री से अगर हम करना चाहेंगे तो अगर हम 110 डालेंगे, 110, तो ये ले लेगा। क्यों? क्योंकि हमने इसकी रेंज 110 तक डाली है। यहाँ पर आप देख पाएंगे 110 ले रहा है, लेकिन यहाँ से आप 110 ने एंट्री नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर हमने सिर्फ 5 to 95 सेटिंग की है और इसके अंदर हमने 10 से 110 के बीच में की। अगर हम यहाँ से 111 डालना चाहेंगे तो ये नहीं लेगा। तो इस तरह से हम अपना डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या फिर हम स्काडा के अंदर टैग बना करके भी उसके अंदर हम मिनिमम और मैक्सिमम की रेंज को सेट करके कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने 2 तरीके से चेक किया कि किस तरह से हम अपने स्काडा के अंदर सेफ्टी के लिए रेंज को लिमिट कर सकते हैं, ताकि अगर ऑपरेटर कोई गलती करता भी है तो स्काडा पैरामीटर एंट्री को रिजेक्ट कर। तो आज क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको टाइम से मिल सकें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।